महाराष्ट्र की सत्ता में भागीदार एनसीपी में आंतरिक कलह अब खुलकर सामने आ गई है। दरअसल पार्टी अध्यक्ष अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी की कमान संभाल रही उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के एक पत्र ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। इस पत्र में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पदों का कोई उल्लेख नहीं होने से कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार सुनेत्रा पवार ने निर्वाचन आयोग को पार्टी पदाधिकारियों की एक नई सूची भेजी है। चौंकाने वाली बात यह है कि सूची में पार्टी के दिग्गज नेताओं के नामों के आगे उनके संगठनात्मक पदों का उल्लेख नहीं किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनेत्रा पवार ने चुनाव आयोग को अपनी नियुक्ति की जानकारी दी थी। इसके साथ ही उन्होंने 14 पदाधिकारियों की सूची भी भेजी। इस सूची में खुद को पार्टी अध्यक्ष और शिवाजी राव गार्ज को कोषाध्यक्ष बताया गया है। हालांकि सूची में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल और जय पवार जैसे 14 बड़े नेताओं के पदों का कोई जिक्र नहीं है। यही बात राजनीतिक हलकों में चर्चा का केंद्र बन गई। सुनेत्रा 1 अप्रैल को दिल्ली पहुंची, जहां उनके एनडीए के प्रमुख नेताओं से मिलने की उम्मीद है। ईसीआई को भेजे गए खत में सुनेत्रा पवार ने लिखा कि 28 जनवरी से 26 फरवरी के बीच यानी अजित पवार की मृत्यु और पार्टी अध्यक्ष के तौर पर उनकी अपनी नियुक्ति के बीच में पार्टी द्वारा भेजे गए किसी भी संदेश या जानकारी पर विचार न करें। हालांकि इस पूरे मामले पर प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और एनसीपी के अन्य नेताओं की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है। सूत्रों ने बताया कि इस घटना से यह धारणा बनी है कि सुनेत्रा पवार अपनी नेतृत्व शैली में कुछ हद तक कमजोर रही हैं और पार्टी के अहम फैसले अब ज्यादातर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ले रहे हैं। हालांकि दोनों नेताओं ने सुनेत्रा पवार को दरकिनार करने की किसी भी कोशिश से इनकार किया है और अजित पवार के परिवार के प्रति अपनी वफादारी दोहराई है। दरअसल सुनेत्रा पवार ने पार्टी की कमान संभालने के बाद अब तक बहुत कम सार्वजनिक रूप से सामने आई हैं। उन्होंने ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ना ही बड़े राजनीतिक मुद्दों पर कुछ कहा है। उनका यह शांत और कम एक्टिव अंदाज पार्टी के कुछ नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है। इसी बीच एनसीपी लगातार विवादों में घिरती जा रही है। पार्टी की नेता रूपाली चाकणकर के एक मामले को लेकर चर्चा है। वहीं एक और नेता नरहरि जिरवाल का वीडियो भी वायरल हुआ। इससे पहले शरद पवार गुट की एनसीपी नेता रोहित पवार ने आरोप लगाया कि अजित पवार के निधन के बाद कुछ नेताओं ने पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि 16 फरवरी को चुनाव आयोग को एक पत्र भेजा गया जिसमें अजित पवार की सारी शक्तियां प्रफुल्ल पटेल को देने की बात कही गई थी। रोहित पवार का दावा है कि यह काम सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार और बाकी नेताओं को बताए बिना किया गया। इसी बीच पार्टी नेता सुनील तटकरे के हालिया बयान ने सियासी माहौल और गर्मा दिया। लंबे समय तक दोनों गुटों के एक होने की बात से इंकार करते रहे तटकरे ने कहा कि अजित पवार के जीवित रहते दोनों गुटों के बीच विलय को लेकर बातचीत चल रही थी। तटकरे ने कहा, यह हमारा फर्ज है कि हम सुनेत्रा पवार की अगुवाई में अजित दादा के सपनों वाली एनसीपी को आगे बढ़ाएं। हम यह काम पूरे पक्के इरादे के साथ करेंगे। इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या सुनेत्रा पवार पार्टी के सीनियर नेताओं को साइडलाइन करना चाहती हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में एनसीपी के अंदर चल रहा अंदरूनी घमासान कब खत्म होगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।